हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे ऐसा लगता है आप सब अच्छे हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं तो प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे हों और आगे भी अच्छे रहें आप। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, आज ऐसे माता पिता के लिए लाई हूँ एक ये लॉन्ग वीडियो में, ताकि उनको मतलब पहुँचे, हर माता पिता तक ये मेरी बात पहुँचे। आपके जो बेटा या बेटी जो भी हैं, जो आपसे जिद पकड़ के बैठे हैं ना कि हमको लव मैरिज करना है, लव मैरिज करना है, तो आप उनको, अगर वो किसी की पसंद करते हैं तो आप उनको कीजिए, शादी कीजिए। क्योंकि आज आप अरेंज मैरिज कर देंगी उन बच्चों की, तो कल से वो अपने दोनों कुल का नाम बदनाम करेंगे। आपने ससुराल अगर बेटी जाएगी तो वहां पर वो बदनामी करेगी। इसलिए अब वही बेहतर है जो आप उनकी शादी करवा दो, ताकि वो दो कुल का बदनामी होने से बच जाए। तो मैं ऐसे माता पिता को कहती हूँ, पहली बात तो ये है कि जो खानदानी बेटी होती है ना, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है, वो तो आप सब जानते होंगे। क्योंकि जो खानदानी बेटी होती है ना, वो अपने पिता पे पूरा भरोसा रखती है कि मेरे पिता मेरे लिए एक राजकुमार लेकर आएंगे। और जो उनको बेटियों को विश्वास नहीं होता ना, वही ऐसा काम करती हैं जो लव मैरिज। वो अपने माता पिता की जो पालती हैं पोसती हैं, वो भूल जाती हैं। सिर्फ उनको तो सिर्फ सामने वाला लड़का याद रहता है कि बस उसके साथ शादी करना है। तो आप माता और पिता से, दोनों से कह रही हूँ, बिल्कुल आप ऐसी लड़की की शादी बिल्कुल कीजिए। क्योंकि दो कुल होते हैं ना लड़के की जिंदगी। जो अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं उसकी लड़की की, तो आप उसके लिए लड़का ढूंढ लेंगे, सब कर लेंगे, पर उसके लिए वहां जाएगी ना, तो वो जैसे मुस्कान और वो है ना इंदौर में कैसे हुआ था, ऐसा कांड होगा। क्योंकि जो लड़की को एक बार गलत आदत पड़ जाती है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। क्योंकि मुझे इस चीज का नॉलेज है, क्योंकि मेरी आधी उम्र हो चुकी है, मुझे इस चीज का बहुत नॉलेज है कि जो इंसान गलत होता है ना, वो कभी नहीं सुधर सकता है। तो वो ठीक है कि आप लव मैरिज कीजिए उनकी, मगर आप उनसे बोलिए, आज जो आपके लड़के से हम शादी कर रहे हैं ना, जो आपके मनपसंद शादी कर रहे हैं ना, तो उसी के साथ रहिए। कल से हम लोगों से मत कीजिए कि आपका रिश्ता टूटे नहीं टूटे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपने अरमानों को, जो आपके माता पिता अरमान सजाते हैं एक बेटी के लिए, जब वो छोटी होती है ना, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मैंने भी उसके लिए बहुत अरमान सजा के रखे हैं। क्योंकि हर माता पिता के एक अरमान होते हैं, बेटा हो या बेटी, हर बेटा बेटी के लिए अरमान सजाते हैं कि कल हमारे बेटे की अरेंज मैरिज करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सारे सपने होते हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि आप ऐसे कर दीजिए। क्योंकि आपकी बेटी अगर लव मैरिज में खुश है ना, तो बिल्कुल आप लव मैरिज कीजिए। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि उसमें अभी आपके कुल की बदनामी हो रही है। अगर आप सामने वालों से बिना कहे अगर ये कह देंगे कि हमारी बेटी लव मैरिज करना चाहती थी और हमने ये अरेंज मैरिज किए, तो ये बात ठीक है। अगर आपने बताया और आपने अगर नहीं बताया उन लोगों को, तो उनको आगे चल के बहुत पछतावा होगा, उनका तो पूरा खानदान ही डूब जाएगा। क्योंकि मेरा तो यही माध्यम है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, क्योंकि सब माता पिता के पास पहुंची जाए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ये लव मैरिज का भूत हर इंसान को चढ़ रहा है। हर इंसान अरेंज मैरिज पे तो विश्वास ही नहीं कर रहा है। जितना भी देख रहे हैं ना, कुछ घरों में तो यही हो रहा है कि बच्चे प्यार मोहब्बत करते हैं और अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, और अपने आप को ये सोचते हैं कि सारा मतलब एक लड़के के ज्यादा भरोसा करते हैं। जो लड़की अगर प्यार करती है ना, तो वो प्रेमी पे ज्यादा भरोसा करती है और अपने माँ बाप पे भरोसा क्यों नहीं करती है? क्या रीजन है इसका? इसका ये रीजन है कि जो आप बेटी पे विश्वास करते थे ना, वो विश्वास आपने तोड़ा है। क्यों 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 तोड़ा है? क्योंकि इसलिए तोड़ा है कि आपने उस बेटी पर ज्यादा भरोसा किया है, उसे आपने ज्यादा छूट दी है। अरे मैं तो ये कहती हूँ, आपके घर में अगर कुत्ता भी अपन पालते हैं ना, तो कुत्ते की भी अपन चाल ढाल पहचान लेते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं। वो तो आपकी बेटी है, क्या आप बेटी की चाल ढाल नहीं पहचान पाए?
कि ये बेटी हमारी कैसी है। अगर आपकी बेटी अगर ऐसी थी तो आपने कैसे परवरिश दी उसको, कैसे पाला, कैसे ये माँ बाप के ऊपर जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जितनी हो सके अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी पालो पोसो, और शुरू से माँ और बाप दोनों के लिए ही, ये नहीं है कि मम्मी के ऊपर ही है। आप अपनी बेटी की दोस्त बन के रहो, ताकि आपकी बेटी बाहर वालों को नहीं बताए, अगर कोई भी चीज हो रही हो उसके साथ तो आपको बताए। क्योंकि अगर ये प्यार मोहब्बत, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं तो ये लव मैरिज के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे तो ये लव मैरिज तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये अरेंज मैरिज होता है ना, हम लोग भी हैं, हम लोगों ने भी अरेंज मैरिज की है। ये नहीं है कि हमारे पापा ने हमको गटर में फेंका है या कुछ किया है। गरीब है पर बेहतर जीवन साथी चुना है हमारे लिए, जो हमारे लिए भले सूखी रोटी खिलाए पर सुखी खिलाए। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ पापा मम्मी पे भरोसा कीजिए आप, और अगर आपकी बेटी अगर करना चाहती है तो बिल्कुल कीजिए, मगर उस बेटी को जिस दिन आप विदा करें ना, उस दिन कह दीजिए कि आज से आपका और हमारा कोई नाता संबंध नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी बेटी से आप कीजिए कि आज आपने ये पसंद है ना, इस पसंद के साथ लीजिए, पर हमारे साथ मत रहो आप। तो ये चीजें एक मायने रखती हैं। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ अगर बच्चे सामने, अगर लड़का लड़की अगर कुछ खा लेते हैं, क्योंकि प्यार का जो जुनून होता है ना वो बहुत बेकार होता है। बेटा या बेटी कोई भी अगर खत्म हो जाता है, कुछ कर लेता है, तो उससे तो अच्छा है आप लव मैरिज कर दीजिए। क्योंकि लव मैरिज कर देंगे तो दोनों सुखी रहेंगे, कम से कम आपको तो बोले। क्योंकि आपने तो ये फर्स्ट टाइम से ये नोटिस नहीं किया कि हमारी बेटा और बेटी पे। तो मैं ये कहती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि आप बेटी और बेटा की बिल्कुल लव मैरिज कीजिए। आपका घर में अगर बेटा हो ना तो बेटे को भी कीजिए, अगर बेटी हो तो बेटी को, दोनों के लिए ही माँ, ये बेटा और बेटी दोनों के माँ बाप के लिए, ये नहीं बेटी। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में बेटा और बेटी दोनों गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चल रहा है हर जगह। मैं तो ये सुन रही हूँ, हर कहीं जाती हूँ, इसके ये ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। अरे मैं तो थक गई हूँ इस चीज़ से। तो मैंने ये डिसाइड किया है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि भैया ये चीज़ से तो लव मैरिज ही ठीक है, कि अपनी बेटी की को थोड़ी शादी कीजिए और आराम से वो भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहें। और जो तीसरी पार्टी होती है ना, जो अरेंज मैरिज वाली, वो भी सुखी रहें, ताकि किसी बेटे का घर बर्बाद ना हो सके। क्योंकि आज आप शादी कर देते हैं और मान लो कल से वही लड़के के साथ वो भाग जाती है, फिर क्या करोगे आप? ये बताइए कि आप अगर वो करती है। तो इसलिए आप, मेरा तो यह हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, अगर आपकी बेटी और बेटा किसी को पसंद करते हैं तो प्लीज उसके साथ ही शादी कीजिए, तीसरे की जिंदगी ना बर्बाद कीजिए। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट भर भर के होने चाहिए कमेंट। राधे राधे।